आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 पाठ 12 भक्ति माधुरी नीति। इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों की पहचान करें एवं उनके सम्मुख नाम लिखें। तो चित्रों को पहचान कर नाम लिखना है। तो ये चित्र है कबीरदास का, तो यहाँ लिखेंगे कबीरदास। ये रहीम का चित्र है, तो यहाँ लिख देंगे रहीम। और ये सूरदास का चित्र है, तो यहाँ लिखेंगे सूरदास। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। इधर शब्द दिया गया है और इधर इसका अर्थ दिया गया है, तो मिलान करना है। जैसे कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत, तो इससे मिला देंगे। फिर भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप या सर्प, तो इससे मिला देंगे। जोरी, जोरी का अर्थ होता है जोड़ी, इससे मिला देंगे। काढ़त, काढ़त होता है बाल झाड़ना या बाल बनाना, मिला देंगे। और विष मतलब होता है जहर, इसको इससे मिला देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखे। इधर शब्द दिए गए हैं और इधर विलोम शब्द लिखना है। जैसे पाप का विलोम पुण्य, ज्ञान का विलोम अज्ञान, झूठ का विलोम सच, धर्म का विलोम अधर्म, विष का विलोम अमृत और छोटा का विलोम बड़ा। इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है 4, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करें। तो इसको टेक्स्ट बुक से आप पढ़ के पूरा कर सकते हैं, यहाँ हमने भर दिया है। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, होई है लाबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत, जई है नागिन सी मुई लोटी। इस तरह से इसको देखकर आप दोहे को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, रहीम का पूरा नाम क्या था। रहीम का पूरा नाम उत्तर लिखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। सूरदास कहाँ पैदा हुए थे। इसका उत्तर है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला है, रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इनकी रचनाएं हैं रहीम दोहावली, वरवय, अनायिका भेद, ये सब रहीम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। चिन्ह लगाना है। पहला है, कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था, ये सही है। दूसरा, रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया, तो ये गलत है, इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने सूरसागर महाकाव्य की रचना की, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रहीम जी के दोहे में आए हुए समान लय वाले शब्द लिखिया था, तुकांत शब्द लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है बने, तो इसका तुकांत है करे, तो इसी तरह से उसमें खोज के लिखना है। यहाँ हमने लिख दिया है। भुजंग, इसका है कुसंग। बोल मोल, कोय होय, इस तरह से तुकांत शब्द लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो शब्द दिए गए हैं, उनका यहाँ अर्थ लिखना और यहाँ वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति,
तो इसका प्रयोग करेंगे, मोहन कुसंग में रहता है। अगला है भुजंग अर्थात सर्प या सांप। भुजंग जहरीले होते हैं, ये इसका प्रयोग है। अगला है विष। विष का अर्थ होता है जहर। इसका प्रयोग होगा, ज्यादातर सांपों में विष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कबीर कौन थे, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे, कबीर जाति पात, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इसमें दूसरा प्रश्न है रचनाएं। कबीर की रचनाएं हैं साखी, सबद, रामायणी। इनकी ये तीनों रचनाएं हैं। इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं।